हाल फिलहाल में यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों से बोला कि 1 साल तक आप गोल्ड मत खरीदिए। ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग सा लगता है, एक ऐसे देश में स्पेशली जहाँ पे वेडिंग जो है वो सोने के बिना अधूरी लगती है, एक फेस्टिवल जहाँ पे एक पार्ट है गोल्ड। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं एंड वो बोलते हैं कि आप लोग 1 साल तक सोना मत खरीदिए। एंड जैसे ही ये बात सामने आई, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक पैनिक सा फैल गया, जहां पे ज्वेलरी ब्रांड जो है वो उनके शेयर जो है वो क्रैश होने लगे। पर सवाल यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट आपसे आपका फेवरेट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रोकने को क्यों कह रही है? क्या इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है या फिर ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, पूरा सच जो है वो डीकोड करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इस वार्निंग के पीछे का रियल वजह क्या है, गोल्ड पर लगने वाला नया भारी टैक्स क्या है, गवर्नमेंट की एक पुरानी स्कीम कैसे फेल हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सच में इंडियन 2026 में गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बट यहीं पे हम लोग बात करेंगे करेंसी कैरी ट्रेड को लेके, जो इंडियन हाउस होल्ड्स कर रहे हैं बिना जाने। क्या होता है करेंसी कैरी ट्रेड, आगे इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो अगर आपने समझना है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा, तो हमें थोड़ा इंडिया के बाहर का देखना होगा। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, उसकी वजह से यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड का बैलेंस जो है वो यहाँ पे बिगड़ गया है। इंडिया बाहर से दो सबसे बड़ी चीजें जो है वो इंपोर्ट करता है, एंड वो है क्रूड ऑयल, जो हम बोलते हैं कच्चा तेल, एंड उसी के साथ यहाँ पे बात होती है गोल्ड को लेके। अब ट्विस्ट ये है कि इंडिया इन दोनों चीजों के लिए पेमेंट जो है वो यूएस डॉलर में करता है। इसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी, आपने अगर वो समझना है तो जाके आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। बट जरूरी हो जाता है हमें यहाँ पे मैक्रो प्रॉब्लम समझना। हम जितना ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे उतना ही ज्यादा यूएस डॉलर इंडिया से बाहर जाएगा। इससे हमेशा देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम होता है, और यहाँ पे इंडियन रुपी जो है वो और फॉल करता है। एंड इंडियन रुपी जहाँ पे कम होता है, वहाँ पे बाकी की चीजों में भी उस प्राइस का इंपैक्ट जो है वो बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आता है। इन नंबर्स को देखिए, पिछले साल इंडिया ने सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए 72 बिलियन डॉलर जो है वो स्पेंड करे थे। हमारे पूरे देश में टोटल इंपोर्ट बिल का लगभग 10% हिस्सा सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट करने का है। इसलिए गवर्नमेंट का सिंपल मैथ है, अगर लोग 1 साल के लिए गोल्ड खरीदना थोड़ा कम कर दें तो इंडिया के अरबों डॉलर बच जाएंगे, और ये बचा हुआ पैसा देश की इकोनॉमी को ग्लोबल इन्फ्लेशन और क्राइसिस की सिचुएशन में यहाँ पे बचाने के काम आएगा। बट जितनी इजी ये स्टेटमेंट है उतनी एक्चुअली है नहीं। गवर्नमेंट भी जानती है खाली बोलने से यहाँ पे लोग गोल्ड परचेज करना बंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक स्टेप आगे लिया। उन्होंने यहाँ पे टैक्स जो है वो इंक्रीज करे, एंड ये काफी बड़ा फाइनेंशियल स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने उठाया। मोदी जी की स्पीच के कुछ ही दिनों बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया, और आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। एंड इस सडन टैक्स की वजह से इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस आसमान छूने लगे। अब अगर आप शादी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदने जाएंगे तो आपको हर 10 ग्राम पर हजारों रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट का क्लियर मकसद, गोल्ड को इतना महंगा कर दो कि लोग खुद ही अपना परचेज थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे बंद कर दें। बट शायद गवर्नमेंट को यहाँ पे ये भी फैक्ट जानना चाहिए, गोल्ड आज के टाइम में खरीद कौन रहा है? कितने ही हाउस होल्ड है जो यहाँ पे गोल्ड खरीद रहे हैं? एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज जहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस है वहाँ पे हाउस होल्ड जो है वो गोल्ड नहीं परचेज कर रहे, वो राधा यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं। वो सेव कर रहे हैं अपने पैसे को फॉर एनी क्राइसिस। बट यहीं पे हम लोग आगे बात करेंगे करेंसी कैरी ट्रेड की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का। बट ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने इससे पहले इस चीज को लेके कभी कोशिश नहीं करी। पहले भी ये हो चुका है। पहले भी गवर्नमेंट ने इंडियंस को गोल्ड लव को कंट्रोल करने की कोशिश की। 2015 में भी पीएम मोदी ने एक एम्बिशियस स्कीम लॉन्च करी थी, जिसका नाम यहाँ पे रखा था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। आइडिया पेपर पर बहुत सॉलिड था। आप अपना सोना घर के लॉकर या बैंक वॉल्ट में बेकार रखने के बजाय उसको बैंक को दे दो, बैंक उसे मेल्ट करेगा, देश की जरूरत पूरी करेगा, और आपको उस पर हर साल 2% का इंटरेस्ट भी देगा। जब स्कीम पूरी होगी तो आपको आपका सोना या उसकी कैश वैल्यू जो है वो आपको वापस दे दी जाएगी। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? ये स्कीम एकदम फेल हो गई, रादर यहाँ पे मिजरेबली फेल हुई। रियलिटी चेक यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडियन हाउस होल्ड के पास लगभग 25,000 टन सोना है, जो कि यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें, यूएस, जर्मनी, चाइना, रशिया से मिलाकर भी ज्यादा सोना जो है वो इंडियन हाउस होल्ड के पास है। लेकिन पूरे 10 साल के बाद मार्च 2025 तक गवर्नमेंट ने सिर्फ 38 टन सोना ही इकट्ठा कर पाई। ये इंडिया के टोटल गोल्ड का 0.2% भी नहीं है। अब आप सोचेंगे इतनी अच्छी स्कीम थी तो ये फेल क्यों हुई? इसके 3 सबसे बड़े रीजन थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इमोशनल कनेक्ट की। कोई भी इंडियन फैमिली अपनी माँ या दादी के गहनों को सिर्फ 2% इंटरेस्ट के लिए उसको पिघलाने को तैयार नहीं है। उससे इमोशंस और ब्लेसिंग्स भी जुड़े होते हैं। बट यहीं पे पार्ट नंबर 2, टैक्स का डर। लोगों को लगता था कि अगर वो इतना सोना बैंक लेके जाएंगे
तो इनकम टैक्स वाले उनसे वो पुराना बिल मांगने लगेंगे, जो श्योरली किसी के पास नहीं होगा। एंड इसी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट को लॉसेस भी हुए स्कीम में, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था स्कीम के बारे में, जैसे जैसे यहाँ पे सोने का प्राइस इंक्रीज होगा, इवेंचुअली जब ये स्कीम खत्म होगी तो गवर्नमेंट आपको उसकी वैल्यू का यहाँ पे कैश वापस करेगी। एंड इसी में यहाँ पे गवर्नमेंट को लॉसेस भी हुए। गोल्ड के बढ़ते हुए दाम यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़े एंड वो बोझ खुद उठाना पड़ा यहाँ पे गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने 2025 में इस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑप्शन को ही बंद कर दिया। एंड इसी के साथ आते हैं क्रूशियल क्वेश्चन में कि इंडियंस यहाँ पे गोल्ड क्यों खरीदते हैं। वेल, इंडियंस को कोई शौक नहीं है यहाँ पे ज्वेलरी परचेज करने का। इंडियंस यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं? वेल, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। काफी इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर गोल्ड को सिर्फ एक लग्जरी या कॉमोडिटी की तरह देखते हैं, लेकिन एक एवरेज इंडियन के लिए गोल्ड उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेवियर है। आप यहाँ पे उसको शक्तिमान भी बोल सकते हैं। इंडिया में गोल्ड आम आदमी का शैडो बैंकिंग सिस्टम होता है। जब घर में कोई परेशानी आती है, कोई भी इमरजेंसी आती है, लोग अपना गोल्ड बेच के वो परेशानियां पूरी करते हैं। यही चीज हम लोगों ने देखी थी ड्यूरिंग पेंडेमिक, जहाँ पे काफी लोगों ने अपना गोल्ड सेल करके यहाँ पे हॉस्पिटल बिल जो है वो भरे थे। जहाँ पे काफी इंडियंस ने उस टाइम में हॉस्पिटल बिल भरने के लिए अपना गोल्ड जो है वो गिरवी रखा या उसको सेल करा। अब इसी चीज को आप कंपेयर करो विद प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लोग में से काफी लोग सोचेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी भी सही है, बट जमीन जो है वो एक दिन में नहीं बिकती है। गोल्ड ऑन दी अदर हैंड, आप आज के टाइम में जाते हैं, आप उसको लोन में देते हैं, आपको कैश तुरंत मिल जाता है। आप गोल्ड सेल करते हैं, आपको कैश यहाँ पे तुरंत मिल जाता है। एंड उस कैश की कमी यहाँ पे पूरी होती है इन एनी ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन जो कभी भी यहाँ पे इंडियन फैमिली के सामने आती है। एंड इसी वजह से जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पे अभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। रादर ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रुथ भी है। जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आई है अक्रॉस द ग्लोब, लोग यहाँ पे गोल्ड को परचेज करते हैं रादर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि गोल्ड की कीमतें यहाँ पे बढ़ती है। गोल्ड को बोला गया है पहले भी द हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, एंड गोल्ड ने इंडिया के करोड़ों परिवार को बड़े बड़े क्राइसिस, जॉब लॉसेस और बीमारियों के दौरान बचाया। ये हमारी वुमेन के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। ये चीज आपने समझनी पड़ेगी। इंडियंस के लिए यहाँ पे गोल्ड कोई स्पेकुलेटिव शेयर मार्केट या स्टॉक नहीं है। वो परिवार का एक ट्रस्टेड मेंबर है, जहाँ पे वो रिलाय करते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। स्पेशली वो लेडी ऑफ द हाउस, वो हमेशा यहाँ पे गोल्ड अपने पास रखती है, बिकॉज उनको पता है कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आई, उनके पास यहाँ पे गोल्ड पड़ा है। बट इसी के साथ हमने बार बार बात करी रिगार्डिंग करेंसी कैरी ट्रेड। अब करेंसी कैरी ट्रेड होता क्या है एंड क्या चीज है जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। ये चीज भी आपको समझनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में काफी हाउस होल्ड है जो अनजाने में ही सही, बट वो करेंसी कैरी ट्रेड यहाँ पे करते जा रहे हैं। एंड इंडिया में ये करेंसी कैरी ट्रेड जो है वो बड़े लेवल में हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे करेंसी कैरी ट्रेड क्या होता है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, जब आपको लगता है कि आपकी लोकल करेंसी, यहाँ पे हम इंडियन रुपीस की बात करते हैं, आने वाले वक्त में और कमजोर हो रही है, तो आप अपना पैसा वहां से निकाल कर एक ऐसी एसेट में यहाँ पे डिपॉजिट करते हो जो यूएस डॉलर के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हो। गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइसिंग जो है वो यूएस डॉलर में होती है। इसका मतलब अगर आज ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का प्राइस ना भी बढ़े एंड सिर्फ हमारा इंडियन रुपी डॉलर के सामने कमजोर होता है, तब भी आप गोल्ड का प्राइस यहाँ पे बढ़ते हुए देखेंगे। आने की ये रियलिटी है जो हम सब लोग जानते हैं। एंड यहाँ पे अनजाने में ही सही बहुत सारे हाउस होल्ड यहाँ पे इंडियन रुपी को शॉर्ट कर रहे हैं एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे गोल्ड को जो है वो लॉन्ग कर रहे हैं। उनको यहाँ पे ज्यादा भरोसा है गोल्ड में रादर देन इंडियन रुपी, जो यहाँ पे फॉल करता हुआ जा रहा है। एंड दैट इज वन ऑफ द परफेक्ट रीजन क्यों हम इसको करेंसी कैरी ट्रेड कहते हैं। बट इसी के साथ एक बड़ा रियलाइजेशन, जब एक आम आदमी यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट या बैंक में पैसे रखने के बजाय यहाँ पे गोल्ड खरीदता है, तो वो असल में एक बेट कर रहा होता है। वो इंडियन रुपी के बजाय यहाँ पे गोल्ड में बेट करता है कि उसके प्राइसेस यहाँ पे आगे जाके इंक्रीज होंगे। उन्हें पता है कि इन्फ्लेशन जब भी महंगाई होती है तो रुपए की वैल्यू जो है वो कम होगी, लेकिन गोल्ड उनके परचेजिंग पावर को हमेशा जिंदा रखेगा। एंड ये वो फाइनेंशियल रूल है जो हमारे दादी और नानी बिना किसी डिग्री के समझ गए थे। आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे, इंडियन रुपी जैसे जैसे फॉल करता जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। एंड एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे मैथ है कि इंडिया ने यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए यूएस डॉलर में पेमेंट करनी है। गोल्ड का प्राइस ओवरऑल मार्केट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बट उसी के साथ इंडियन रुपी जितना वीक होगा उतना ही गोल्ड यहाँ पे और महंगा होगा फॉर इंडियंस टू परचेज। अब उसके ऊपर यहाँ पे जो ड्यूटीज या टैक्सेस जो इंक्रीज करें, वो डेफिनेटली गोल्ड को एक ऐसा एसेट बना देता है जो आउट ऑफ रीच है ऑफ अ कॉमन मैन इन इंडिया। एंड ये चीज लोगों को शायद इतनी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि गोल्ड एक इंटीग्रल पार्ट है हर घर का इंडिया में। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरी वीडियो का? क्या इंडियंस अब गोल्ड परचेज करना बंद कर देंगे 2026 में? वेल, इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यस, वो क्वांटिटी यहाँ पे कम जरूर होगी,
बट गोल्ड यहाँ पे रेगुलर इंडियन हाउस होल्ड जो परचेज करते हैं वो परचेज करेंगे। जिनकी मजबूरी है गोल्ड परचेज करने का एट अ हायर प्राइस, वो तब भी यहाँ पे गोल्ड को परचेज करेंगे। कुछ नहीं हुआ तो पुरानी गोल्ड को यहाँ पे पिघला कर एक नई ज्वेलरी यहाँ पे बनाएंगे। बट हाँ, ये भी जरूर हो सकता है कि महंगाई और टैक्स की वजह से लोग इम्पल्सिव बाइंग गोल्ड की थोड़ी कम कर दें। एंड इस चीज में कोई डाउट किसी को भी नहीं है। वो ऑर्नामेंट खरीदे, बट थोड़े हल्के ऑर्नामेंट यहाँ पे खरीदे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, टैक्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन गोल्ड पर इंडियन का भरोसा, उसे तोड़ना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक इंडियन हाउस होल्ड के लिए सोना सिर्फ एक एसेट नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में उसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी पॉलिसी है। और यही चीज हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप पीएम मोदी के अपील के बाद इस साल सोना खरीदना डिले करेंगे या एकदम बंद कर देंगे? जो भी आपके थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज हम तो अभी भी यही बोलेंगे, गोल्ड अभी भी इंडियन कल्चर का एक इंटेग्रल पार्ट है। लोग यहाँ पे गोल्ड को परचेज अभी भी करेंगे। यस, वो इम्पल्सिव बाइंग यहाँ पे जरूर कम होगी, बट उसी के साथ जिनके घरों पे फंक्शन है वो डेफिनेटली जाके गोल्ड को परचेज कर रहे हैं। वो बड़े प्लेयर्स जिनके पास काफी पैसा है वो भी यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। द ओनली मैन लेफ्ट आउट इज द कॉमन मैन ऑफ इंडिया, जिसके रीच से यहाँ पे गोल्ड ऑलरेडी बाहर था, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे ऑल टाइम हाई में थे एंड उसके ऊपर ये बढ़ते हुए टैक्स। वेल, वो कॉमन मैन के लिए यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है टू परचेज गोल्ड। बट फिर भी जो भी आपके थॉट्स है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।